हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई होप आप सभी के सभी बढ़िया हैं, लाजवाब हैं। मैं वरुण गोयल वापस आ गया हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास को लेके। राइट, आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, थियोरेटिकल ज़्यादा होने वाली है इस क्लास, क्योंकि हमारा जो इसके अंदर ज्योमेट्री का पार्ट है ना, उसके अंदर हमारे को थ्योरम्स बहुत पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ये जो कुछ टाइप के जो आपके चैप्टर्स होते हैं ना, इनके अंदर अगर आपको चीजें पता हैं तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता। फिर थ्योरम्स अगर आपको आती है तो ठीक है, कितना ही दिमाग लगा लो। अगर नहीं आती तो कुछ भी सोच लो, कुछ भी दिमाग लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम लोग आज की क्लास में यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ लेंगे ज्यादा से ज्यादा, कि जिससे हम लोग क्वेश्चंस को आराम से लगा पाए। प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस को, नो डाउट। ठीक है, शुरू करते हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग कि इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश कीजिएगा। प्रीवियसली जो हमारी सफल की क्लासेस हुई हैं उनको भी जाके चेकआउट करो, अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। अगेन आई एम सेइंग वन एंड ओनली थिंग, अपने में पेड बैच के स्टूडेंट्स को भी सेम यही चीज बोलता हूं कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल टेस्ट या फिर जिसको नाम बोलते थे हम लोग, ये आपके जीवन के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर एक नया सब्जेक्ट है ना। ये आपने पहली बार पढ़ रहे हो अपने एग्जामिनेशन से पहले, तो आप सभी को इस चैप्टर पे थोड़ा सा, इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ना क्या करना पड़ेगा, तवज्जो ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। तवज्जो ज्यादा देना पड़ेगा, आपको समझ नहीं जा पड़ेंगी चीजें। ठीक है, रिपीट करना पड़ेगा बार बार। जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, उतनी ज्यादा इजीली चीजें हो रही होंगी। पहली बार में, पहले शॉर्ट मतलब पहली बार गो में अगर चीजें समझ में आती है, वेल एंड गुड है। नहीं आती तो रिपीट करो। पहली बार में समझ में आती है तब भी रिपीट करो, क्योंकि कोई नई चीज सीख रहे हो तुम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। बढ़िया सा सेशन रहेगा, ज्यादा लंबा सेशन नहीं खींचूंगा मैं, कि जिससे आप लोगों को चीजें सही से समझ में आए। ठीक है, ज्योमेट्री था, यहाँ से देखो चीजें शुरू हो रही हैं। यहाँ पे देखो क्या ज्योमेट्री के अंदर क्या है, वी हैव डिवाइडेड द ज्योमेट्री इनटू 5 सब टॉपिक्स। सारे 5 सब टॉपिक्स हैं विच आर फॉलोज एज द ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स एंड सर्कल्स। ठीक है, पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, सबसे पहली चीज पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है। बिंदु सबसे पहली चीज, अगर तुम देखो एक लाइन भी अगर ये बनाई गई है, ठीक है, अगर ये लाइन भी बनाई गई है तो इस लाइन के अंदर भी ना अनलिमिटेड, है ना, अनलिमिटेड पॉइंट्स होंगे। बोलो यस और नो, अनलिमिटेड पॉइंट्स होंगे। सर कैसे? मैं कहता हूं कि मैंने ये कह दिया भैया पॉइंट यहां है 1 2 3 4 5, मैं कितने भी बना लूं, और इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है ना, और पतला और छोटे 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 पॉइंट्स बना लूं तो अनलिमिटेड पॉइंट्स है। तो सबसे पहली चीज अगर यहाँ पे अगर ज्योमेट्री में या फिर मैथ्स में अगर पहली आई थी तो सबसे पहले पॉइंट आया था। फिर पॉइंट्स को जोड़ते 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 क्या ये लाइंस आई है हमारे पास। ठीक है ना, तो अ पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ अ जीरो रेडियस। एक तरीके से पॉइंट क्या है, एक सर्कल होता है ना, सर्कल का रेडियस क्या कहता है, ये होता है। अगर मैं सर्कल को इतना छोटा रख लूं कि उसका रेडियस बिल्कुल जीरो है, ठीक है, उसका सर्कल बिल्कुल, जिसका रेडियस बिल्कुल जीरो से हम पॉइंट बोल लेते हैं, बेसिक है वो। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस, 2 टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ 2 or more lines intersect each other then they are called intersecting lines। मतलब जैसे कि एक लाइन है, ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन है, तो ये देखो ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, ये लाइन सी है, ये डी है, ये डी है। ठीक है, ए बी सी डी है ना, तो ये ए बी सी डी जो लाइंस होंगी क्या होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। राइट है, ए बी सी डी जो लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इंटरसेक्शन कहां होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन, मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही हैं। ठीक है, इन फिगर एबीसी, अभी एबीसी में फिगर बनी हुई नहीं है, अदर एंड सी डी आर द इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है, ये फिगर इस तरीके से बनी हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूं। ए बी एक लाइन ऐसी बनाई है और सी डी एक लाइन ऐसी बनाई है। तो बेसिकली ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर है, कॉन्करेंट लाइंस पढ़ लो क्या होती है भाई। इफ 3 or more lines pass through a point, है ना, they are called concurrent lines, through which all lines passes is called the point of concurrent। जैसे कि मैंने अभी इसमें बनाया था, क्या कहा, 3 or more lines, एक ही पॉइंट से अगर 3 से ज्यादा लाइंस गुजर रही, एक ही पॉइंट से अगर 3 से ज्यादा लाइन गुजरनी है, ये ए बी पॉइंट, ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, ये ई एफ लाइन है, और ये जी एच लाइन है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट पॉइंट। इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट पॉइंट। क्लियर हो गई बात, और इन्हें हम बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस।
इफ 3 और मोर लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट, अगर 3 से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट से पास कर रही होती हैं, देन दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस, एंड द पॉइंट थ्रू विच ऑल द लाइंस पासेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। कभी कभार आपके एग्जामिनेशन के अंदर ना ये डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, ठीक है, कभी कभार आती है, मैं हमेशा नहीं बोल रहा, लेकिन कभी कभार आ जाती है, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे कि अगर ए और बी चलती जा रही है ना, यहां से शुरू हुई है और सी और डी है, यहां से शुरू हुई है, आप पृथ्वी के बिल्कुल एंड पॉइंट तक लेके चले जाओ, इन दोनों लाइंस को खींचते रह जाओ, जितनी लंबाई कर सकते हो इनकी करते रहो, ये कभी भी जीवन में कभी नहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। इनको हम क्या कह देते हैं? पैरेलल लाइंस कह देते हैं। टू स्ट्रेट लाइंस आर द पैरेलल लाइंस इफ दे लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करती है, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इवन दे प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। जैसे मैंने बता दिया कि अर्थ इस दुनिया के बिल्कुल एंड तक, जब तक तुम्हारा जीवन है, आज से खींचना शुरू करो, हर दिन लाइन खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो, और कभी भी जिंदगी के आखिरी दिन तक खींचते रहना, कभी वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अगर आपकी क्या है? वो पैरेलल लाइंस है। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं आपकी? a line which intersect two or more given line at a distinct point is called the transversal line, है ना, of the given line, ठीक है, दो से ज्यादा उसमें। अब एंगल्स देखो, एंगल्स इस तरीके से, जैसे कि दो लाइन के बीच का ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। एन एंगल इज अ यूनियन ऑफ द टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, है ना, कॉमन इनिशियल पॉइंट, मतलब कि जैसे कि ये ए बी है, ए और सी है, ये ए बी है, ए सी है, तो इस लाइन का भी इनिशियल मतलब स्टार्ट कहां से हुई? ए सी कहां से स्टार्ट हुई? ए से स्टार्ट हुई, और ए बी कहां से स्टार्ट हुई? यहां से स्टार्ट हुई, तो कॉमन इनिशियल पॉइंट हो गया। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे हमने थीटा बोल दिया, उसे हम एंगल बोल देते हैं। द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल। तो आर्म ऑफ द एंगल किसे कहा? आर्म ऑफ द एंगल अगर बोले ऐसे जाए, आर्म ऑफ द एंगल अगर बोला जाए तो क्या होगा? ए बी होगा, है ना। आर्म ऑफ द एंगल एक तो ए बी है और दूसरा क्या है? ए सी है। दूसरा क्या है? ए सी है। एक है ए बी और दूसरा क्या है? ए सी है, ठीक है। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। इज द मेजर ऑफ द एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है जी। एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री, एंगल्स which are less than 90 डिग्री, 90 डिग्री से जो लेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं उन्हें। इसको हम क्या कहते हैं भैया? एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है जी, एक्यूट एंगल हम लोग कहते हैं। अब टाइप ऑफ द एंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से कम वाले को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, 90 डिग्री वाले को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री वाले को बोलते हैं हम 90 डिग्री वाले को हम बोलते हैं भैया राइट एंगल। 90 डिग्री वाले को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। देन इट इज कॉल्ड द राइट एंगल। जो कि एंगल 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। जो कि जो एंगल, जो थीटा 90 डिग्री के इक्वल है, उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? जो 90 से ऊपर होगा। ऑब्ट्यूज क्या होगा? जो 90 से ऊपर होगा। द मेजर ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, देन इट इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। 90 डिग्री से छोटे वाले को एक्यूट एंगल, स्मॉलर देन 90 डिग्री, स्मॉलर देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू राइट एंगल, ठीक है जी, ठीक है। ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट स्मॉलर देन
बट स्मॉलर देन 180 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है जी, ये आ गया आपके, क्लियर हो गई बात। स्मॉलर देन 90 डिग्री वाले को एक्यूट बोलेंगे, इक्वल टू 90 डिग्री वाले को राइट एंगल बोलेंगे, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट स्मॉलर देन 180 डिग्री इक्वल्स टू, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बाद स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो कि 180 डिग्री होता है। अ मेजर ऑफ एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जैसे कि अगर एक लाइन ए बी है ये, ठीक है, और बी से सी जा रही है, ये दोनों इनिशियल पॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं ए बी सी है, तो ये थीटा कुछ होगा ना, थीटा एंगल। अब यही इसको इस तरीके से इस एंगल पे डाल दिया कि ये 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, इफ द मेजर ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, 180 से, मतलब कि यही वाला, ये सी है ना, ये बी से सी ऐसे हो गया और ये ए यहां आ गया, तो ये जो एंगल होगा इज मोर देन 180 डिग्री, थीटा इज मोर देन 180 डिग्री। ठीक है जी, बट लेकिन लेस देन होता है ये 160 डिग्री से, बट लेस देन 160 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल, देन इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। आई होप समझ में आ गई होगी चीज, को दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जो कि 90 है, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब इन दोनों एंगल्स का समेशन, कोई भी दो एंगल्स ले लिया, एंगल ए एंगल बी नहीं समझ में आता तो एंगल एक्स ले लो, दो एंगल्स अगर हम पकड़ लेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता है। तो इस वाले केस के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, एंगल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस का एंगल वाई, 90 माइनस का एंगल वाई, देन द टू एंगल्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर दोनों एंगल्स का समेशन होता है 180 डिग्री। जैसे कि इस वाले केस के अंदर एंगल एक्स एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर क्या होगा, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस का एंगल वाई। समझ में आई। देखो अगेन आई एम सेइंग दिस कि ये वाला जो चैप्टर है ना ज्योमेट्री, इसके अंदर ना थ्योरी ज्यादा है, इसमें हमारे को चीजें ज्यादा पढ़नी है। ठीक है, तो बेमतलब कि कमेंट्स मत करना इसके नीचे कि सर क्या कर रहे हो, कैसे करा रहे हो। ठीक है, अनाप शनाप कुछ भी करा के फायदा नहीं है ना। तो थ्योरीज मैं आपको करा रहा हूँ अभी, इनको पढ़ लो, क्वेश्चन से डायरेक्टली बन जाएंगे यहाँ से। एंड प्रैक्टिस के लिए मैं और भी सेशंस लेके आऊंगा आप सभी के लिए, ये नहीं कि सफल इज द एंड, इसके बाद भी सेशंस लेके आऊंगा मैं आप सभी के लिए। ठीक है ना, तो वहां पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग अभी, लेकिन थ्योरी पढ़ लो इसको। ठीक है, चलो। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय इतना, देन व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज वन एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री था 90, सप्लीमेंट्री अगर मैं बोलूंगा तो 180 था। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं भैया, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180, यस और नो। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 था। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर दोनों का डिफरेंस, मतलब कि एंगल एक्स माइनस का एंगल वाई अगर होगा, तो यह है 74, यह है 74 डिग्री। तो इसको अगर मैं पकड़ूं इसको अगर मैं क्या करूं, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 4 और कितना आएगा 254। ठीक है, 254। तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 127, 127 डिग्री। एंगल एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 127 डिग्री। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ये इक्वेशन, अगर मैंने 1 पकड़ ली है, इसको हम इक्वेशन 2 पकड़ेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, तो क्या हो सकता है इसमें, एंगल एक्स की वैल्यू, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री था। ठीक है, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है 127 प्लस एंगल वाई की वैल्यू कितनी है 180,
तो 30 है 53, एंगल वाई की वैल्यू हो गई भैया 53। 53 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 53 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आ सकता है 5 मार्क्स बिल्कुल देखे जाएगा तुम्हारे को एग्जाम में। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर आर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट टू रेज। मतलब कि बेसिकली देखो इसमें कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी इंग्लिश की जरूरत नहीं है इसमें। कुछ नहीं कह रखा कि जैसे कि ये वाली लाइन थी है ना, अगर स्ट्रेट लाइन है, ये पकड़ा यहाँ पे हमने कोई पॉइंट है, ये ओ है, ये ए है, ठीक है, और ये बी है, तो ये वाला एंगल कितना कहलाएगा भाई? 180 डिग्री कहलाएगा। बोलो हाँ या ना। अब मैंने यहां से कोई लाइन पकड़ ली है, लेट्स से सी आ गया पॉइंट, ठीक है, और मैंने कह दिया कि ये 60 है ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट ना 180 माइनस का 60 होगा, 180 माइनस का 60 होगा, जो कि होगा 120। क्लियर है बात? ये हमेशा पूरी स्ट्रेट लाइन पे एंगल हमेशा 180 ही बनेगा, ना उससे कम बनेगा ना उससे ज्यादा बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल हमेशा 180 ही बनेगा, ना उससे कम बनेगा ना उससे ज्यादा बनेगा। क्लियर है बात? क्लियर हो गई बात आप सभी को? ठीक है, तो बेसिकली इतनी सी बात थी इसमें। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखो क्या कह रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के अंदर कुछ नहीं है गेम। ठीक है, अगर एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, ये पकड़ लियो तुम ए बी सी डी, तो अगर ये एंगल एक्स है ना, तो ये भी एंगल एक्स, ये भी एंगल क्या होगा? एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहा है, समझ रहा है, समझ रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, और अगर ये एंगल y है तो ये भी एंगल y होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे में वर्टिकली ऑपोजिट है। बेसिकली ये चीज थी। ठीक है जी, अब देखो क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइंस ए बी और सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ इफ एंगल ए ओ ई ये 75 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो इसके अंदर जो है ना, इसका वैल्यू निकालनी है हमको। तो ये जो सारे के सारे एंगल्स होंगे 360 डिग्री होगा। तो बेसिकली देखो तुम 2C प्लस का A प्लस का B प्लस का 75 प्लस का 4B इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर है बात? इज इक्वल्स टू 360 डिग्री आपको दिख रहा होगा। तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? ए हुई है ना, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी की वैल्यू, एक सेकंड रुको, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है ना, पहले रुक जाओ। तो मुझे एक चीज बताओ पहले, तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ऐसे गई हुई है, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। बोलो हाँ या ना। क्यों होगा? अभी पढ़ाया मैंने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो 4B इज इक्वल्स टू ए। बोलो हाँ। 4B इज इक्वल्स टू ए होगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। और इस वाले केस के अंदर अगर तुम पकड़ोगे, इस वाले केस के अंदर तुम पकड़ोगे, अगर किस केस के अंदर, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये पूरे वाले एंगल के इक्वल होगा ना, इक्वल ऑपोजिट। तो 2C इज इक्वल्स टू B प्लस का 75 डिग्री, है ना। 2C इक्वल्स टू B प्लस का 75 डिग्री। यस और नो? यस और नो? बोलो हाँ या ना। क्लियर है बात? तो A की जगह हम लोग 4B लिख सकते हैं, और C की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रुको, या फिर B को कन्वर्ट कर देंगे। एक सेकंड रुको, 4B की वैल्यू, हाँ ठीक है, A की जगह तो 4B आएगा। ये इक्वेशन 1 बना दी हमने। अब इसको अगर मैं करूंगा तो B प्लस का 75, थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा लेकिन इतना लेंदी नहीं है। इसको पकड़ लिया हमने इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 पकड़ लिया। ठीक है, इक्वेशन 2 पकड़ लिया हमने। तो बस अब देखो, अब देखो 2C प्लस का A प्लस का B प्लस का 75, है ना, प्लस का 4B इज इक्वल टू 360, है ना। अब 2C की जगह, है ना, 2C की जगह क्या आएगा? ये देखो 2C की जगह मैं लिख सकता हूं B प्लस 75। 2C की जगह मैं क्या लिखूंगा? देखो वो लिखी हुई है वाली लाइन, B प्लस 75, B प्लस 75
ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 4b, तो 4b, बी की जगह मैं बी ही लिखूंगा, प्लस का 75 है प्लस का 4b है इज इक्वल टू 360 है कि नहीं। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। हमने बेसिकली क्या करा, 4 वेरिएबल्स थे हमारे पास, ए बी सी, सॉरी 3 वेरिएबल्स थे ए बी सी, हमने हर एक को, ए को भी बी में कन्वर्ट कर दिया, सी को भी बी में कन्वर्ट कर दिया और बी को बी में ही रहने दिया, है ना, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास एक ही बन रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको ऐड करता हूं, 1 बी 4 यहां पे और 4, 4 और 4 8 और 2 10 बी, 10 बी है। 75 कितना देता है भैया, 150 देता है, इज इक्वल टू 360। तो 10 बी इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा, ये 210, बी की वैल्यू आ गई भैया 21, बी की वैल्यू कितनी आ गई भैया 21 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, बी की वैल्यू 21 आ गई हमारे पास। अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ बी है, तो 21 इंटू 4 84, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी इज इक्वल्स टू 21 प्लस का 75 डिवाइडेड बाय 2, है ना, तो ये 6 है, और 96 डिवाइडेड बाय 2 तो 48, तो सी की वैल्यू आ गई 48, तो सी की वैल्यू आ गई भैया 48, 84 21 48, 84 21 48 ऑप्शन में। आसान था क्वेश्चन, बेसिकली बहुत आसान था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी देखनी थी कि आपको समझ में आ रही है। 2-3 इसमें इन्होंने प्रॉपर्टीज आपकी चेक करी और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें दिखा रखे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। बेसिकली ये शायद इसमें आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ गई, मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो बेसिकली क्या है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ठीक है, तो एंगल 1, ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं हम इसे। एंगल 4 है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 होगा, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 होगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 होगा, है ना। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बेसिकली इसमें। ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन दे रखा होगा आगे। ठीक है, और ऑल्टरनेट एंगल्स दे रखे हैं इसमें। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये 1 और 5 था, 2 और 6 था, 4 और 8 था, 3 और 7 था। अब क्या क्या, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बाय द ट्रांसवर्सल दे फॉर्म, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स बोले। तो 7 और ये देखो बिल्कुल एक्सट्रीम वाले, बिल्कुल एक्सट्रीम वाले पकड़ने हैं, 1 और 7, 4 और 6। ठीक है, 4 और 6 क्लियर है, 3 और 5, 2 और 8 क्लियर है। ये चीजें हमने बहुत छठी सातवीं में पढ़ रखी हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स का हो गया, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का हो गया। ठीक है, अब इस वाले एंगल का आंसर देना है तुम्हारे को। ठीक है, ईच दे रखा है ये 75, तो मुझे ये बताओ, ये अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, 45 होगा, बोलो ये सोनो, ये कितना होगा, 45 होगा। ऑल्टरनेट एंगल ये Z बनता है, जहां पे Z बनता है तो यहाँ 45 बनेगा। क्लियर है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब देखो यहां पे भी Z बन रहा है ना, यहां पे भी Z बन रहा है, तो ये 45 दिया हुआ है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। क्या पूछा उसने, ए बी सी का, ए बी सी पूछा था, तो इन दोनों का एडिशन, तो 105 डिग्री, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन। अगर प्रॉपर्टीज मैं वही कह रहा था, देखो इसमें ना ज्योमेट्री वगैरह में ना सीन यही रहता है, या तो पता है या तो नहीं पता, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा बहुत पता है थोड़ा बहुत नहीं, या तो पता है या तो नहीं पता। क्वेश्चन बनेगा या तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा या तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, इन द गिवन फिगर L M N आर द पैरेलल लाइंस। ठीक है, BC दे रखा है 2:2, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना। तो ये 2, ये मान के ये कितना है, 2:3, ये मैंने मान लिया 2x है और ये मैंने मान लिया 3x है। तो मुझे अभी बताओ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अभी मुझे एक चीज बताओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो 2x
एक सेकंड रुकना है ना, रुको रुको, है ना। तो मुझे अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे ना हमने, ये देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये देखो ये वाले, कि ये वाला एंगल जो है 1 के है, 3 7 के होगा, 3 और 7 होगा, ठीक है। एक अगर पैरेलल लाइन के नीचे है तो दूसरा इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो ये और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से 2x हो जाएगा, ये बोलो ये सुनो, ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से 2x हो जाएगा, क्योंकि b है तो b की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगी। और एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो 2x प्लस का 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 5 3 15 और 5 3 15 है और 3 0 36, x की वैल्यू आ गई 36, x की वैल्यू आ गई 36। अब ये बताओ इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों ना a और b, एंगल a और एंगल b ना इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं, ये बनाएगा 180 डिग्री का, ये बनाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल b की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो 72 36 इंटू एक्स की वो करेंगे, a प्लस का 72 108 वैल्यू आ जाएगी a की, a की वैल्यू आ गई भैया 108। क्लियर है, आसान था क्वेश्चन, जिनको नहीं आया मैं एक बार फिर समझा देता हूं। देखो एक लाइन ऐसे गिवन थी, एक ऐसे गिवन थी, एक ऐसे गिवन थी ये ऐसे, तो जो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बनाएंगे भैया ए बी और सी है ये, ठीक है। ये वाला सबसे पहले तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा भैया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी एंगल बी ही होगा, ये भी एंगल क्या होगा, बी ही होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंगली। तो बी की वैल्यू कितनी गिवन थी, 2x, और इसकी गिवन थी 3x। तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या हो गया भैया, 2x प्लस का 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 5x की वैल्यू 180 डिग्री हो गई, तो x की वैल्यू 36 आ गई, है ना, x की वैल्यू 36 आ गई। और ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बनाएगा 180 डिग्री। क्यों, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स अगर दो पैरेलल लाइंस के और ट्रांसवर्सल के ऊपर है ना, तो एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू 180 डिग्री है। b की वैल्यू 2x है, x की वैल्यू 36 है, x की वैल्यू 36 है, तो b की वैल्यू 2x है, तो b की वैल्यू कितनी होगी 72, और a की वैल्यू ये है प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई भैया 108, a की वैल्यू आ गई 108। क्लियर है, अब a b की वैल्यू निकालने दूंगा, अब a और b की वैल्यू निकालने दूंगा। क्लियर है बात कि नहीं है, बोलो यस और नो, ठीक है। अब इसका आंसर निकालनी है, जल्दी बताओ। सोचो जल्दी बताओ, फटाफट एक बार जल्दी बताएंगे, एक बार जल्दी से, ठीक है। देखो चकराना नहीं है इस क्वेश्चन में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें आसानी है, गेम खेलना है इसमें, छोटा सा ही है। अगर तुम इस वाले को देखोगे, ये है, ये 130 है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 130 दिख रही है तुम्हें, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, लेट से तुमने ओ पकड़ लिया, तो एंगल COE प्लस का एंगल COD इज इक्वल टू 180 होगा ना, बोलो हाँ है ना, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी है, 180 130 है, एंगल COD कितना हो जाएगा फिर, एंगल COD हो जाएगा तुम्हारे पास 50 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपके पास आ गया 50 डिग्री। अब ये वाला पकड़ो, ये ट्राइंगल पकड़ो, है ना, ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, तो सॉरी इससे पहले ना एक ट्राइंगल और पकड़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं तुम एक चीज और देखो, इस एंगल को पकड़ो, इस वाले ट्राइंगल को, बड़े वाले ABC को पकड़ो, ABC को पकड़ो, तो जो एंगल A होगा ना, एंगल BAC
प्लस एंगल ए बी सी, प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल होगा आपका ए सी डी, ए सी डी। सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये वाला मुझे बताना, ये वाला कितना हो जाएगा फिर, ये वाला एंगल 50 प्लस ए, 50 प्लस ए है ना, 50 प्लस ए हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल पकड़ो, ट्राइंगल कौन सा पकड़ना है तुम्हें, COD, ट्राइंगल COD, ट्राइंगल COD। तो एक तो एंगल है आपके पास COD, COD ही है एंगल, दूसरा एंगल है आपके पास OCD प्लस एंगल ODC, ODC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना है, 50 है, प्लस 50 प्लस A है, प्लस का B है, इज इक्वल्स टू 180 है, ठीक है। तो A प्लस B इज इक्वल्स टू, ये 100 इधर चला जाएगा, तो 180 में से 100 माइनस करा तो एंगल की वैल्यू आ गई भैया, A प्लस बी की वैल्यू पूछी थी ना उसने, तो 80, A प्लस बी की वैल्यू आ गई थी। क्लियर है, छोटा सा था, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बेसिकली 2-3 इसमें प्रॉपर्टीज लगा ली गई, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज, अब एंगल की प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी समझते हैं, चलो ठीक है। तो चलो आगे करते हैं, ये वाले हो गए क्वेश्चंस। ये आपके पास प्रॉपर्टीज मैंने खोल दी थी पहले, फिर से दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, ट्राइंगल के बारे में। सम ऑफ ऑल द, जैसे मैंने बता दिया आपको, एक ट्राइंगल होता है ना, ये लेट से एक ट्राइंगल है, ये एंगल ए, ये वर्टेक्स हमने पकड़ ली ABC, तो ये अल्फा मान लिया, इसे हमने लेट से बीटा मान लिया, और इसे हमने मान लिया लेट से गामा। तो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल, मतलब जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब कि सारे के सारे एंगल्स कितने होंगे, 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। थ्री साइडेड पॉलीगन दैट हैज थ्री एंगल्स, वर्टेक्स एंड साइड्स, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, ये होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। एक ट्राइंगल आपके पास है ABC का, ठीक है। चलो अब क्या है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल वाला, जैसा भी आपको मैंने समझाया था। ये देखो, ये वाले आपके जो ऑरेंज वाले हैं, ये आपके सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये जो आपके ब्लू वाले हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे एंगल 1 जो इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, लिख दूं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। और ये जो एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 4, 5, 6, ये है आपके पास 360 डिग्री, ये है आपके पास कितना, 360 डिग्री के। तो क्या कह रहा है, देखो एक क्या कह रहा है, इफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो इतना है, देन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंगल एंड द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच का डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है जी। तो मैंने ये कर दिया, ये ABC है, इसको मैंने ले लिया लेट से 9x, रेशियोज में है ना, तो इसलिए x लेना पड़ेगा। इसे मैंने ले लिया 11x, और इसे मैंने ले लिया कितना, 16x, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, 9x प्लस का 11x प्लस का 16x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आएगी, 20 और 36x, 36x की वैल्यू आ गई भैया 180 डिग्री, 36x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। तो 36 बटा ये 36 के टेबल में जाएगा ये 5 से,
तो 5 की वैल्यू आ गई 3x। अब देखो इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, 9 5 से 45 डिग्री का। ये वाला एंगल कितना होगा भैया 55 डिग्री का। और ये वाला एंगल कितना होगा भैया 80 डिग्री का, है ना। 16 5 से 80 डिग्री। तो ग्रेटेस्ट एंगल है 80 डिग्री और स्मॉलेस्ट एंगल है 45। तो ग्रेटेस्ट माइनस का 45, 35 डिग्री इज द राइट आंसर। 35 डिग्री इज द राइट आंसर टू दिस। आसान था ये तो बिल्कुल ही। 35 डिग्री इज द राइट आंसर। If of the three angles of a triangle, one is twice the smallest and other one is thrice the smallest, ठीक है। One is twice the smallest, देखो let the smallest angle be x, smallest angle be x। तो हमने स्मॉलेस्ट एंगल को ले लिया x ले लिया, तो सेकेंड एंगल है ना, सेकेंड एंगल कितना होगा, क्या कहा उसने 3 एंगल्स, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। तो सेकेंड एंगल को मैं कह दूं क्या 2 गुना है स्मॉलेस्ट का, है ना, बोल सकता हूं मैं। सेकेंड वाले को ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, क्योंकि स्मॉलेस्ट हमने एक्स ले लिया। एंड अनदर वन जो थर्ड एंगल बोल रहा है, थर्ड एंगल है ना, थर्ड एंगल को क्या कह रहा है इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, है ना, इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट है एक्स, तो ये 3x, ठीक है भैया। तो एक ये एंगल है, लेट से सॉरी एक ट्राइंगल है ये ABC है ये। इसको अगर मैंने x ले लिया तो इसको कितना 2x बोल देंगे, इसे हम कितना कह देंगे 3x कह देंगे। बोलो हाँ, है ना, x 2x 3x। अब मेरे को इनको ऐड करना है, x प्लस 2x प्लस का 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। 3 2 5 और 1 6, 6x की वैल्यू आ गई भैया 180 डिग्री, x की वैल्यू आ गई भैया 6 3 30 डिग्री आ गई। तो क्या पूछा उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट, और हमने स्मॉलेस्ट लिया था x, तो x की वैल्यू 30 है, तो 30 इज द राइट आंसर। 30 इज द राइट आंसर, 30 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात। चलो, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, A प्लस B की वैल्यू दी हुई है, B प्लस C की वैल्यू दी हुई है, और फाइंड द एंगल ऑफ B निकालना है। फाइंड द एंगल ऑफ B निकालना है हमारे को, ठीक है। ABC दिया है। अब इस एंगल को मैंने ले लिया भैया स्मॉल a, इसको ले लिया स्मॉल b, और इसको ले लिया स्मॉल c, जिससे हम लोग याद रख पाए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और वैसे प्रॉपर्टी ऑफ द, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी of a triangle, sum of all the angles in a triangle is equals to 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना। और यहां पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, A प्लस B की वैल्यू दे रखी है, A प्लस B की वैल्यू दे रखी है कितनी 65 डिग्री, B प्लस C की वैल्यू दे रखी है, B प्लस C की वैल्यू दे रखी है 140 डिग्री, ठीक है जी, 140 डिग्री। तो अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मानूं और इसे मैंने मान लिया इक्वेशन 2, क्लियर है, तो इनको मैं ऐड कर देता हूं अगर, तो A आएगा प्लस B आएगा, 2 बार B आ रहा है B, लेकिन मैं अभी C लिख रहा हूं, और ये जो B एक्स्ट्रा था ना, इसको मैंने B ऐसे कर दिया, इज इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा 205, क्लियर है। अब मैं बताऊंगा क्यों मैंने अलग लिखा था, क्योंकि मेरे पास ना इसकी वैल्यू गिवन है, A प्लस B प्लस C की वैल्यू 180 गिवन है, कि जिससे मेरे को रीराइट ना करना पड़े। A देखो एक बार है,
सी एक बार है, बी 2 बार है, तो एक बी यहां लिख दिया, एक बी यहां लिख दिया, और इन दोनों को ऐड करके 205 आ गई। इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा a प्लस बी प्लस सी की, जो कि है 180 डिग्री, प्लस का b कर रहा हूं इज इक्वल टू 205 है, 20, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई? 25 डिग्री आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ b पूछा था उसने, 25 डिग्री। कितना आसान था, क्लियर है? देखो ये ही सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, आसान आसान से होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपको। समझ में आती है बात? इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, ज्यादा हेडेक सरदर्दी की ज्यादा जरूरत है नहीं। अब देखो एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, ये देखो जैसे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये माना तुमने ए बी सी है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ए बी लेंथ ए बी इज इक्वल टू ए सी है ना, तो ये जो एंगल होगा ना थीटा, वही एंगल क्या होगा? ये थीटा होगा। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। क्लियर हो गई? साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इसमें दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी जो दिया हुआ है, ठीक है, तो देखो एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, एंगल ए की वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अभी मैंने आपको बताया अगर दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहती है भाई? सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस वाले केस में 70, बी भी थीटा है और सी भी थीटा है, 70 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 55 आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 55 आ गई। तो एंगल सी पूछा था, तो ये देखो ये भी 55 होगा और ये भी 55 होगा, तो 55 इज द राइट। आसान था ये तो, बिल्कुल ही आइसोसेलेस ट्रायंगल का गेम बन गया ये, है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल का बन गया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कह रहा है। एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, क्यू की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, देन द लेंथ ऑफ क्यू आर। आपको दिख गया होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है भैया? पाइथागोरस थ्योरम, है ना? पाइथागोरस थ्योरम याद होगी आपको, नहीं होगी तो मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तुम्हारे को, पी क्यू आर, और क्यू पे है तुम्हारा 90 डिग्री, पी क्यू आर, है ना? और क्यू है तुम्हारा 90 डिग्री। क्यू है 90 डिग्री, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है भैया, ये थोड़ा समझा देता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूं। देखो जिसमें एक एंगल ए बी सी मान लिया मैंने, लेट से ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो इसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ये वाली लेंथ को हम लोग बोलते हैं भैया बेस, ठीक है ना? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है? तो मतलब कि ए सी का स्क्वायर, ए सी लेंथ ए सी का स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर। ये देता है आपको हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना? तो अब क्या कह रहा है? पी क्यू की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे रखी है, पी क्यू आर क्यू, ठीक है? पी आर क्यू ये दे रखा भैया 45।
तो मुझे एक चीज बताओ, ये 90 डिग्री है, 45 है, सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये 90 दे रखा है, 45 दे रखा है। तो अगर तुम इसे 180 में से माइनस करोगे, 90 और 45 कितना, 135 होता है, 135। 180 में से 135 को जब तुम माइनस करोगे तो ये भी कितनी वैल्यू आ जाएगा भैया, 45 वैल्यू आ जाएगा। ये दोनों लेंथ अगर, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अभी बताया ना कि जिनकी दो या तो दो साइड, अगर आपको पता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अगर तुम्हारे को पता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, दोनों फिर से बता देता हूं, अगर ये वाली लेंथ इक्वल दी हुई है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये वाले एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो क्यू आर की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहां था पी आर की, देखो मेन डिफिकल्टी क्वेश्चन होता अगर पी आर की पूछता तो, लेकिन क्वेश्चन में उसने क्यू आर ही पूछा, तो क्यू आर तो बिल्कुल ही आसान था, बिल्कुल फ्री के मार्क्स थे, है ना, बिल्कुल ही क्या थे, फ्री के मार्क्स थे। चलिए क्या कह रहा है, पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, पी क्यू दिया हुआ है जो इज इक्वल्स टू पी एस है, इज इक्वल्स टू एस आर है, ये वाली लेंथ है ना। तो ये दोनों दिया है ना, ओके। तो क्यू पी एस की वैल्यू, क्यू पी एस की वैल्यू दी हुई है 40 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये वाली एंगल अगर थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा। तो पहले थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाली एंगल थीटा है तो ये थीटा है, और अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें, है ना, इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूंगा तो इस वाले ट्राइंगल में पी एस और एस आर इक्वल है, पी एस और एस आर इक्वल है, तो इनके दोनों के बेस एंगल्स इक्वल होंगे, तो अल्फा अल्फा। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करता, ठीक है, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करता तो इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास पी क्यू और पी एस इक्वल है, तो इसके बेस एंगल्स इक्वल होंगे हमारे पास, है कि नहीं, इसके क्या होंगे, बेस एंगल्स इक्वल होंगे हमारे पास। ठीक है, समझ में आती है बात, एक बार जल्दी बताओ। ठीक है ना बच्चों, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये थीटा है, ये थीटा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। ठीक है ना, अब मैं इस वाले की बातचीत करूंगा, है ना, ग्रीन वाले ट्राइंगल की बातचीत कर रहा हूं मैं। तो ग्रीन वाले ट्राइंगल को अगर तुम देखोगे तो पी क्यू एस है ट्राइंगल, पी क्यू एस को अगर तुम देखोगे तो सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो थीटा प्लस का 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 70। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। अब आपको मैंने ये समझा रखा है, बता रखा है, दिखा रखा है कि सम ऑफ ऑल, ये वाला ये दिखा रखा था ना, एक ट्राइंगल अगर है ये ए बी सी, और इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल अल्फा, अगर ये एंगल बीटा है ना, तो ये एंगल होगा अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का समेशन एक्सटीरियर एंगल की इक्वल होता है। क्लियर है, जिनको नहीं दिखा साफ साफ फिर बना देता हूं कि एक ट्राइंगल बनाया मैंने ये, ठीक है, अगर मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया, एक ट्राइंगल बनाया, इसे क्या बन रहा, साफ नहीं बन रहा, तो ए बी सी है, तो अगर ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, तो ये कितना होगा, अल्फा प्लस का बीटा। अल्फा है, ये बीटा है, तो ये अल्फा प्लस का बीटा होता है। क्लियर है, तो ये थीटा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, 40 प्लस का थीटा होगा ना, ये वाला एंगल कितना होगा, 40 प्लस का थीटा, है ना। ये वाला एंगल अगर मैं बात करूंगा तो ये 40 प्लस का थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू 70 है,
तो बेसिकली ये एंगल कितना हो जाएगा 40, ये एंगल PSR, एंगल PSR, एंगल PSR इज इक्वल्स टू 40 प्लस का 70, तो कितनी वैल्यू आ गई 110। तो बस अब वही है पूरा का पूरा ट्राइंगल PQR की अगर मैं बात करूंगा, सॉरी PSR की, ट्राइंगल PSR, ट्राइंगल PSR की अगर मैं बात करूंगा तो एंगल थीटा प्लस का 110 प्लस का एंगल अल्फा, सॉरी ये जो भी है अल्फा, हाँ अल्फा ही होता है 180 डिग्री, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 70 है, अल्फा की वैल्यू आ गई 35, अल्फा की वैल्यू आ गई 35। तो व्हाट इज द एंगल QPR, QPR, तो 40 प्लस अल्फा, 40 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है ना, आसान था बिल्कुल ही बेसिक। ठीक है ना, इस तरीके से करना था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा चीज। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गई चीज, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है ना बच्चों, आई होप समझ में आ रही चीजें। चलिए यहीं पे आज की हम क्लास को विराम देते हैं। हर एक स्टूडेंट से मैं यही बोलूंगा, इसको रिपीट करेंगे यार, है ना, रिवाइज करेंगे सारी की सारी चीजों को, है ना, रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसको रिवीजन करना, हर एक स्टूडेंट को बार बार मैं बोलूंगा, बार बार एक ही चीज बोलूंगा, रिवीजन करना। क्योंकि अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे, चीजें नहीं याद होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी के साथ चल रही हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इनको रिवीजन करना है। इससे पहले जितने लेक्चर्स थे सबको रिवाइज करना, नो मैटर व्हाट, कब आप ये वीडियोस देख रहे हो, एग्जामिनेशन से पहले देख रहे हो, जब भी आप देख रहे हो, रिवीजन करना इज द मस्ट। एक बार आ गई वीडियो देख के समझ, अच्छी बात है, नहीं आती है उसे रिवीजन करो, समझ में आ रही है तब भी रिवीजन करो, क्योंकि ये नई चीजें हैं आप सभी के लिए, नई स्किल सेट डेवलप कर रहे हो आप सभी, तो इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स जरूर, है ना, जिससे हम लोग आपसे इंटरेक्शन कर पाए। और भी अपकमिंग मेरी जो भी सीरीज होंगी यूट्यूब पे, तो आपको उसका भी एक्सेस मिल जाएगा, एंड आप लोग रेगुलरली पढ़ते रहें बस, और हम लोग अपने CUT एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।